हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति मैथमेटिक्स का एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ये मैथमेटिक्स का अध्ययन किस प्रकार होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति में 3 लाइनें हम लोगों को ये बताती हैं कि किस तरह से हमें त्रिकोणमिति पढ़ना है। एक लाइन जो कि बिल्कुल बेसिक है, बेस बनी हुई है, जिसे हम लोग आधार कहते हैं। जिसे यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिभुज बना हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में यहाँ पर 3 रेखाएं बनी हुई है। एक बिल्कुल सीधी जो दीवार की तरह बिल्कुल सीधी होती है, एक जो फर्श की तरह होती है, और एक मान लीजिए फर्श और दीवार के बीच में एक सीढ़ी का कार्य करती है, वैसी बना दी। तो इसे हम लोग कहते हैं, इनके अलग अलग नाम है। जो यहाँ बेस पर है उसे कहते हैं हम लोग आधार, इसे कहेंगे आधार। इसको कहेंगे जो सीढ़ीदार नुमा है, इसे कहेंगे कर्ण, और इसको जो सीधी रेखा बनी हुई है इसको कहते हैं हम लोग लंब। ये 3 प्रकार के जो रेखाएं हैं इनका ये नाम है, और तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर एक जो कोण बनेगा लंब और आधार के बीच में, जिसे कहते हैं 90 अंश का कोण। यहाँ 90 अंश का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं समकोण। यहाँ इसे 90 डिग्री के कोण कहते हैं समकोण, बराबर समकोण कहा जाएगा इसको, जो कि 90 डिग्री का होता है। बाकी जो दोनों एंगल होंगे, एंगल ए और एंगल सी, ये होंगे न्यून कोण, इन्हें कहते हैं न्यून कोण। ये दोनों न्यून कोण के होंगे, यानी 90 डिग्री से कम ये सब कोण, ये वाले कोण दोनों होंगे ए और सी। अब यहाँ पर 2 बातें आती हैं कि एक कोण जो कि 90 डिग्री का है, एक कोण जो कि 90 डिग्री का है, उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। उसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। सीधी ऊपर वाली भुजा उसे कहते हैं लंब। किसी चीज का लंबा, जैसे मान लीजिए ये है बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ, इसे कहेंगे लंब। ये लेटी हुई अवस्था में बिल्कुल सरफेस अवस्था में है, इसे कहते हैं बेस यानी आधार। और इसको कहते हैं हिंदी में कर्ण। कर्ण मानी सी और ए से चिपकी हुई, यानी लंब के ऊपरी वाले भाग से और आधार में नीचे वाले भाग से जुड़ी हुई एक कोण बनाती है, 2 न्यून कोण बनाती है, जिसे हम लोग कहते हैं कर्ण। अब बात ये आती है, इन्हीं तीनों के बेस पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक अध्ययन करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग 6 चीजें पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहली आती है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। इस प्रकार से हम लोग, थीटा का मतलब होता है कोण, तो कोणात्मक समूह में इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपने सुना होगा कभी, इस पर एक कोण बनता है जिसपे कहते हैं साइन थीटा। ये है साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा का अर्थ होता है यहाँ पर, इसको कहते हैं लंब बटे कर्ण। यहाँ ये लंब है और ये है कर्ण, तो इसको यहाँ पर हम लोग कहते हैं लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण यानी ये लंब बटे कर्ण, इसे साइन थीटा के रूप में व्यक्त करते हैं। दूसरा आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ देखते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा को कहते हैं आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। और एक होता है टेन थीटा। टेन होता है लंब बटे आधार। यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। ये हो गए तो साइन, कॉस और टेन, ये हो गए 3 अंकन में हो गए। यहाँ पर साइन, कॉस, टेन, यानी साइन का हो गया लंब बटे कर्ण, कॉस का हो गया आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा इक्वल टू हो गया लंब बटे कर्ण। ये 3 प्रकार के बेसिक समकोण त्रिभुज के आधारीय सूत्र हो गए। अब साइन का, अब अगर हम इस कर्ण को ऊपर कर दे और लंब को नीचे कर दे, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। कॉसेक का मतलब होता है कर्ण को ऊपर कर दिया
और लंब को नीचे कर दिए, तो कर्ण बटे लंब हो गए। यहाँ कर्ण बटे लंब हो गए। दूसरा ये है कॉस। कॉस का उल्टा होता है सेक। तो सेक का होता है ऐसी सी, सेक का होता है। अब इसको उल्टा कर दें तो कर्ण बटे हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, जिसे कहेंगे सेक थीटा। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। और टेन का उल्टा होता है कॉट। टेन बातें होता है टेन का लंब बटे आधार हो गए, तो कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ये आपको 6 मुख्य सूत्र याद रखना है। इसके आधार पर हम लोग समीकरण के सूत्रों को, इसमें कोई भी लंबाई, लंब दिया है, आधार दिया है तो कर्ण निकाल सकते हैं, कर्ण दिया है, लंब दिया है तो आधार निकाल सकते हैं, और आधार और लंब दोनों दिया है तो कर्ण निकालेंगे, और कर्ण और आधार दिया है तो लंब निकाल सकते हैं। इसका ये फार्मूला इससे फिट हो जाता है। दूसरा आता है एक फार्मूले ऐसे भी आते हैं जिसपे विशेष प्रकार के मिश्रण वाले होते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एक फार्मूला होता है पहला, ये कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं इन दोनों को मिला के ये बना, तो इसमें से अगर ये घटा देंगे तो ये बचेगा, और इसमें से ये घटा देंगे तो ये बचेगा। कैसे बचेगा, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये अनुपातिक सूत्र हो गया। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा से संबंधित। दूसरा हो गया 1 सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक फार्मूला हो गया ये। तीसरा फार्मूला यहाँ पे आता है, मान लीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर कॉसेक कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 प्रकार के 3 6 ये हो गए, 3 9 3 12 3 15 प्रकार के हमने आपको सूत्र बताए, और साइन कॉस टेन का अनुपातिक सूत्र बताया। तो आपने इससे कैसे समझा, इसको हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।